हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका 2 मिनट सीरीज़ में। सो हार्डली 9 days आर लेफ्ट फॉर प्रीलिम्स दिस ईयर। ठीक है, द डे यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर, राइट। सो डोंट वेस्ट जो भी दिन अभी बचे हैं ना सोचने में, स्ट्रेस लेने में। ठीक है, ये मत सोचिए कि आपको ये चीज़ याद नहीं है या आपको ये प्रिपेयर करना था, ये रह गया। इंस्टेड ऑफ ऑल दीज थाट्स, ऑल दीज नेगेटिव थाट्स, जस्ट डिवोट मैक्सिमम टाइम टू रिविजन। ठीक है, और हो सके तो टेस्ट भी सॉल्व कीजिए, राइट। दैट इज़ ऑल। डोंट लेट योर माइंड स्पेस बी ऑक्यूपाइड बाय अननेसेसरी स्ट्रेस। एंड दीज लास्ट डेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें किया गया एफर्ट और अच्छा एफर्ट आपको लास्ट डे, दैट इज़ योर 10th October को डेफिनेटली रिजल्ट देगा। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग दिस टाइम अवे टेकिंग स्ट्रेस, जस्ट यूटिलाइज इट। ठीक है, रिवाइज, जस्ट सिट एंड रिवाइज, दैट्स ऑल। ठीक है, सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टाइगर्स के बारे में। सो लास्ट मोमेंट में जो भी चीज़ें रेलिवेंट हैं इस एग्ज़ाम के लिए, इस साल के प्रीलिम्स के लिए, दैट आई हैव ट्राइड टू कवर इन दिस वीडियो। सो शुरू करते हैं। टाइगर इज़ अ टॉप और एपेक्स प्रेडेटर, टॉप ऑफ द फूड चेन में है, और इसकी प्रेजेंस ना वेल बींग ऑफ इकोसिस्टम को भी दर्शाती है। So if it is present in a forest, so that means that it is a well functioning ecosystem. ठीक है, इसीलिए इसको कीस्टोन स्पीशीज़ भी कहा जाता है। कीस्टोन स्पीशीज़ भी वही स्पीशीज़ होती हैं कि अगर वो एक इकोसिस्टम से एब्सेंट हो जाए तो वो इकोसिस्टम ज़्यादा टाइम तक या तो सर्वाइव नहीं करेगा या बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा जो अभी वो प्रेजेंटली है उससे। ठीक है, सो विदाउट द कीस्टोन स्पीशीज द इकोसिस्टम वुड बी ड्रामेटिकली डिफरेंट और सीज टू एग्जिस्ट ऑल टुगेदर। सो कीस्टोन स्पीशीज़ वो होती हैं जो एक इकोसिस्टम को डिफाइन करने में हेल्प करती हैं। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ दैट एग्जिस्ट इन एन इकोसिस्टम। उसके बाद फ्लैगशिप स्पीशीज़ में हम मानते हैं जैसे कोई एम्बेसडर है, फॉर एग्जांपल टाइगर। टाइगर इज़ अ स्पीशीज़ विथ विच एवरीवन कैन रिलेट टू। ठीक है, सो इसलिए जो टाइगर है हम इसको फ्लैगशिप स्पीशीज़ बना देते हैं, एम्बेसडर बना देते हैं इकोसिस्टम का। सो टाइगर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ फ्लैगशिप स्पीशीज़ ऑल्सो। देन इट इज़ ऑल्सो एन अम्ब्रेला स्पीशीज़। अम्ब्रेला स्पीशीज़ क्या होती हैं कि जब हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे, इनको कंजर्व करने के लिए एफर्ट्स करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारी और स्पीशीज़ भी कंजर्व हो जाएंगी। ठीक है, सो दे आर लाइक एन अम्ब्रेला कंजर्विंग अदर स्पीशीज़ एज वेल। तो जो टाइगर है इट इज़ कीस्टोन, फ्लैगशिप एंड अम्ब्रेला स्पीशीज़। ठीक है, तीनों की अंडर टाइगर इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। ठीक है, IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1, दैट इज़ एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन। ठीक है, एंड साइट्स अपेंडिक्स 1, इसकी जो ट्रेड है या इसके बॉडी पार्ट्स की जो ट्रेड है दैट इज़ कम्प्लीटली बैंड। ठीक है, देन इंटरनेशनल और ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है? हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है, टू रेज अवेयरनेस फॉर टाइगर कंजर्वेशन। अब ये इस साल क्यों मनाया गया? क्योंकि इस 2010 में, सॉरी इस दिन मतलब कि 29 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2010 में 29 जुलाई को ही सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन वॉज साइंड एट सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट इन रशिया। ठीक है, यहाँ पे इस डिक्लेरेशन में क्या हुआ था, जो 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं उनके हेड्स ने एक प्लेज ली थी कि वो जो टाइगर नंबर्स हैं 2010 में उनको डबल कर देंगे बाय 2022। ठीक है, सो दैट प्लेज इज़ नोन एज TX2 और सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन। ठीक है, सो ये 29 जुलाई को साइन की गई थी। इसी वजह से 29 जुलाई को हर साल इंटरनेशनल या ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है। इंडिया में भी मनाया जाता है। और इस साल की थीम की अगर हम बात करें, सो द थीम वॉज देयर सर्वाइवल इज़ इन आवर हैंड्स। अब हमने वी ऑल नो TX2। नाउ वाई 2010 वॉज एन इंटरनेशनल टाइगर ईयर?
ठीक है, जो चाइनीज़ टाइगर ईयर होता है वो था ये, और 2022 भी इसीलिए चूज़ किया गया था क्योंकि वो नेक्स्ट चाइनीज़ टाइगर ईयर था, ठीक है। अब इंडिया ने ये जो टारगेट है ना 2018 में ये अचीव कर लिया, दैट इज़ 4 years इन एडवांस, ठीक है। सो इंडिया के जो टाइगर नंबर्स थे 1400 थे, और अब हमारे अप्रॉक्सीमेटली 3000 के करीब है, 2967 टू बी प्रिसाइज, ये नंबर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक ये चीज़ है। उसके बाद इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया भी 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ में से आता है, टोटल 13 है, कौन सी? इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, चाइना एंड रशिया। सो वी हैव 13 टाइगर रेंज कंट्रीज जिन्होंने मिलकर सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन साइन किया था 29 जुलाई को। उसी वजह से हर साल इसको हम इंटरनेशनल या ग्लोबल टाइगर डे के तहत मनाते हैं। मेजॉरिटी पॉइंट यही है कि अवेयरनेस जनरेट हो टाइगर कंजर्वेशन को लेके, ठीक है। इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में वी हैव व्हाट इज नोन एज प्रोजेक्ट टाइगर सिंस 1973, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर भी इसीलिए बनाया गया था कि टाइगर्स के नंबर को बढ़ाया जाए, ठीक है। 1973 में ये शुरू हुआ था और उस टाइम पे सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व्स थे, ठीक है। एंड टाइगर इज ऑल्सो द नेशनल एनिमल, दिस यू शुड नो। 9 टाइगर रिजर्व्स कौन से थे? वी हैड मानस, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूँ, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल, सिमलीपाल था, पलामू झारखंड, ठीक है, कॉर्बेट उत्तराखंड, रणथंभौर, कान्हा, मेलघाट, बंदीपुर, ठीक है। सो 9 थे हमारे पास। अब हमारे पास 52 टाइगर रिजर्व्स हैं विच आर स्प्रेड आउट इन 18 टाइगर रेंज स्टेट्स, ठीक है। अब जो टाइगर रिजर्व्स है ना, दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन अ कोर बफर स्ट्रैटेजी, मतलब एक कोर होता है और एक बफर होता है। कोर इज मोस्टली नेशनल पार्क, ठीक है। जो कोर होता है ना उसे क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट भी कहा जाता है। इसके पास लीगल स्टेटस होता है नेशनल पार्क का या सैंक्चुरी का, मतलब कि यहाँ पे आपको कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं है। बफर को हम पेरिफेरल एरिया भी कहते हैं, उनमें फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट दोनों ही आते हैं एंड दे आर मैनेज्ड एज अ मल्टीपल यूज एरिया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रोटेक्शन की जाती है। नेशनल पार्क है तो नेशनल पार्क के रूल्स अप्लाई होंगे, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है तो उसके अप्लाई होंगे। अब जो टाइगर रिजर्व्स है ना, ये कौन अप्रूव करता है? NTCA, दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। स्टेट गवर्नमेंट्स बताती हैं, लेकिन फाइनल जो अप्रूवल है वो NTCA का होता है। और अगर स्टेट्स चाहें भी कि कोई टाइगर रिजर्व है वो नोटिफाइड है कि उसकी बाउंड्री चेंज करनी है, तो विदाउट द परमिशन ऑफ NTCA इट कैन नॉट बी डन, ठीक है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट टाइगर है ना, दैट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं जिनकी फंडिंग मेजरली सेंटर से आती है, लाइक द पैटर्न कुड बी 60-40, 60 सेंटर 40 स्टेट, और एनी में जैसे 90-10 है, 90 सेंटर देता है, 10 एनी स्टेट्स देती हैं। तो फंडिंग इज डिवाइडेड बाय बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। सो इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। अब जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, ये 2005 में इस्टेब्लिश की गई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टाइगर टास्क फोर्स विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड देन बाय द प्राइम मिनिस्टर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर एंड द मेनी टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, ठीक है। स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की 2006 अमेंडमेंट ने दिया था, राइट। ओके, अब देखो टाइगर रिजर्व्स की अगर हम बात करें, 9 थे जब ये स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर, आज की डेट पे 52 हैं। 52nd कौन सा है? राजस्थान का फोर्ट रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ठीक है। लार्जेस्ट की बात करें तो नागार्जुना सागर श्रीसाइलम इन आंध्र प्रदेश। स्मॉलेस्ट की बात करें तो अरांच टाइगर रिजर्व इन आसाम। मैक्सिमम कौन सी स्टेट में टाइगर रिजर्व्स हैं? तो 6 ही मध्य प्रदेश में हैं और 6 ही महाराष्ट्र में हैं, और कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें एग्जिस्ट ही नहीं करते। फॉर एग्जांपल गुजरात में यू डोंट हैव एनी टाइगर रिजर्व। JNK, ठीक है, हमारे पास पंजाब में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अगर हम बात करें तो असम, अरुणाचल और मिजोरम को छोड़कर बाकी स्टेट्स में वी डोंट हैव एनी टाइगर रिजर्व, राइट। सो दीज आर दी टाइगर रिजर्व्स। सी गुजरात में नहीं है, ठीक है, ये वाले पार्ट में नहीं है। और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में भी हमारे पास असम में 4 है, अरुणाचल में
3 है, पक्के, कामलांग, नामदाफा, असम में वी हैव मानस, ओरांज, नामेरी, काजीरंगा एंड नामपा इन मिजोरम, बाकी स्टेट्स में नहीं है, राइट। सो ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता है कि हर 2006 ऑनवर्ड्स हर 4 सालों के बाद टाइगर सेंसस होता है, जिसको हम ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन भी कहते हैं। तो लास्ट जो था वो 2018 में हुआ था, और उसके बाद हमें पता चला कि हमारे देश में टाइगर्स के नंबर कितने हैं, 2967। और अगर हम उससे पिछले वाले के साथ कंपेयर करें तो 2014 में हुआ था, तो 33% इंक्रीज़ है इन दी नंबर ऑफ टाइगर्स, विच इज़ अ गुड इंक्रीज। और अगर हम 2006 से नोट करना शुरू करें, जब से हमने ये एस्टिमेशन शुरू की है, हर साल 6% इंक्रीज हुआ है इन दी नंबर ऑफ टाइगर्स। सबसे ज़्यादा टाइगर्स कौन सी स्टेट में है, मध्य प्रदेश में, कितने, 526, फॉलोड बाय कर्नाटका, बहुत ही कम उससे पीछे है, 524, फॉलोड बाय उत्तराखंड, दैट इज़ 442, और इसमें भी 200 कुछ तो आपके जिम कॉर्बेट में ही है, ठीक है। अब अगर ये तो हो गया एब्सोल्यूट नंबर कि 526 हमारे मध्य प्रदेश में है। इंक्रीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज भी मध्य प्रदेश में हुआ है, दैट इज 71%, विच इज़ अ बिग इंक्रीज, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र, दैट इज 64%, ठीक है, महाराष्ट्र में भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, और कर्नाटका में भी 29%। तो अगर हम एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करें ना, तो वी हैव MP 526, we have Karnataka 524, followed by Uttarakhand, that is 442। अगर हम इंक्रीज की बात करें तो एब्सोल्यूट नंबर से इंक्रीज की बात करें तो मध्य प्रदेश है, ठीक है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, फॉलोड बाय कर्नाटका। तो डोंट कंफ्यूज बिटवीन द एब्सोल्यूट नंबर एंड द इंक्रीज। उसके बाद डिक्लाइन की अगर हम बात करें, कुछ ऐसी भी स्टेट्स हैं जहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में देयर हैज़ बीन डिक्लाइन इन द टाइगर नंबर्स। अब ओवरऑल तो इंक्रीज हुआ है 2967 फ्रॉम 222 33%, लेकिन कुछ स्टेट्स में डिक्रीज हुआ है, ओडिशा में स्टैग्नेंट है। डिक्रीज किस में हुआ है, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में। उसके बाद जब ये टाइगर सेंसस आता है ना, इसके साथ टाइगर रिजर्व्स की भी एक हमारे पास रैंकिंग आती है, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन, जिसको हम मीटर भी कहते हैं, जिसमें टाइगर रिजर्व्स वेदर दे आर मैनेज्ड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और नॉट, वो देखा जाता है। तो उसकी रिपोर्ट भी साथ में ही आई, और उसमें हमें पता चला पेंच टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश हैज़ बीन स्कोरिंग द हाइएस्ट, ठीक है, बेस्ट मैनेज्ड है ये टाइगर रिजर्व। और जो सत्यमंगलम है तमिलनाडु, उसने सबसे ज़्यादा इंक्रीज शो किया है। तो एब्सोल्यूट में यहाँ पे पेंच है और सत्यमंगलम इंक्रीमेंट, ठीक है। सो अगेन आई वुड से, सो 2006 में 1400 थे, 2018 में वी हैव 2967। और अगर हम स्टेट्स की बात करें, मध्य प्रदेश में मैक्सिमम, फॉलोड बाय कर्नाटका, और उसके बाद उत्तराखंड 442, उसके बाद महाराष्ट्र 312। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बात करें तो असम में सबसे ज़्यादा है 190, ठीक है। अब ना जब हम टाइगर एस्टिमेशन करते हैं ना, तो पूरे देश को 5 लैंडस्केप्स में डिवाइड कर दिया गया है, शिवालिक हिल्स एंड गंगेटिक प्लेन्स, सेंट्रल इंडियन एंड ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट हिल्स एंड सुंदरबंस। तो इसमें सबसे ज़्यादा टाइगर्स अगेन हमारे पास सेंट्रल इंडिया में है, जहाँ पे मध्य प्रदेश है, ठीक है। और ये भी देखो कि कैमरा ट्रैप्स जो हमने यूज़ किए थे ना, ये पिक्चर्स ली थी टाइगर्स की, और एक कैमरा ट्रैप हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किए थे। सो ये इसकी वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इस एस्टिमेशन का नाम है, टाइगर सेंसस का नाम है, इंडिया का नाम है। और जो ऐप यूज़ हुई थी उसका नाम है M Stripes, ठीक है, ओके। अब ये ना कुछ क्वेश्चंस हैं। कंसिडर द फॉलोइंग टाइगर लैंडस्केप्स, सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप, वेस्टर्न घाट्स, शिवालिक हिल्स, नॉर्थ ईस्ट हिल्स, सुंदरबंस। इसको आपने अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टाइगर्स फाउंड इन देम, ठीक है, काफ़ी सिंपल है ये। दूसरा क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज इंक्रीज इन टाइगर पॉपुलेशन। अब यहाँ पे ना हम परसेंटेज इंक्रीज की बात कर रहे हैं, हम एब्सोल्यूट नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ नोट करने वाली है। ये 4 स्टेट्स आपको दी गई हैं। सो इन 2 क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखिए। अब उसके बाद 14 टाइगर रिजर्व्स हैं जो हमारे देश के, उनको ग्लोबल CATS दैट इज कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स एक्रीडेशन भी मिली है। अब ये एक्रीडेशन भी एक तरह से स्टैंडर्ड्स मतलब ये जो टाइगर रिजर्व्स हैं, दे मीट द स्टैंडर्ड्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द इफेक्टिव कंजर्वेशन ऑफ द बिग कैट्स ऑफ द टाइगर्स,
ठीक है। सो वी हैव ग्लोबल टाइगर फोरम विच इज़ एन इंटरनेशनल NGO एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, दे आर द इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स ऑफ NTCA फॉर दिस असेसमेंट इन इंडिया। ठीक है। सो 14 टाइगर रिजर्व्स मतलब वेल मैनेज्ड है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से टाइगर रिजर्व्स are being managed which are very important, which are effective for the conservation of tigers। मतलब इन टाइगर रिजर्व्स में जो मैनेजमेंट है वो इतनी अच्छी है कि आपकी टाइगर्स की कंजर्वेशन इफेक्टिव हो रही है, और CATS यही डिटरमाइन करता है कि आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं, आपकी जो मैनेजमेंट है, क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के इन लाइन में है कि नहीं, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इफेक्टिव कंजर्वेशन। तो हमारे पास 14 टाइगर रिजर्व्स हैं। ठीक है। अब इसमें देखो असम में 4 है। ठीक है। इसके अलावा वी हैव नमेरी, उसमें से 3 वेल मैनेज्ड हैं और 3 को CATS एक्रेडिटेशन मिला है। मध्य प्रदेश में टोटल 6 हैं और उनमें से सतपुरा, कान्हा और पन्ना को मिला है। पेंच इन महाराष्ट्र, पेंच इज़ ऑल्सो इन मध्य प्रदेश। ठीक है, वो शेयर्ड है, लेकिन पेंच इन MP को नहीं मिला। ठीक है, ये चीज़ नोट करने वाली है। उसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश दुधवा इन UP, वाल्मीकि इन बिहार, वेस्ट बंगाल के सुंदरबंस, केरला के परम्बिकुलम, बंदीपुर ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु दैट इज़ मुडुमलाई एंड अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ऑफ तमिलनाडु। ठीक है। सो 3 है असम मध्य प्रदेश के और 2 हैं हमारे पास तमिलनाडु के। उसके बाद ना कुछ टाइगर रिजर्व्स देख लेते हैं जो न्यूज़ में रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल नावेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व, ये हमारे पास कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ठीक है। अब ये जो टाइगर रिजर्व है ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सेंट्रल इंडियन टाइगर लैंडस्केप हमने अभी पढ़ा, उसमें मैक्सिमम टाइगर्स हैं, दैट इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप। और ये जो सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप है, 1/6 ऑफ टोटल टाइगर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज लोकेटेड इन सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप। Sorry. Now this NNTR that has connectivity with other tiger reserves of central India also, like Kanha and Pench, ठीक है, in Madhya Pradesh, Pench and तड़ोबा अंधारी इन महाराष्ट्र एंड इंद्रावती इन छत्तीसगढ़। तो इन सब के साथ भी ये कनेक्टेड है। इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी है कंवल एंड नागार्जुना सागर इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश एंड अचनाकमार टाइगर रिजर्व इन छत्तीसगढ़। ठीक है। उसके बाद टाइगर बेयरिंग एरियाज भी है, जैसे कि ब्रह्मापुरी डिवीजन और उमरेत, हांडला, उनके साथ ही। ये पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली जो 3 स्टेटमेंट्स हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो दिस इज वेयर इट इज़ लोकेटेड इन द मैप। उसके बाद रणथंभौर टाइगर रिजर्व क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि ना यहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी है। इट इज़ इन राजस्थान और टाइगर की पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड एट अ वेरी फास्ट पेस। ठीक है। राजस्थान में भी 4 है, चौथा भी लेटेस्ट ऐड हुआ है। राइट। अब देखो रणथंभौर इज़ द 3rd मोस्ट कंजेस्टेड हैबिटेट्स आफ्टर द उत्तराखंड, कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड एंड काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम। ठीक है। सो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा टाइगर्स हैं। अब रणथंभौर की बात करें तो इट इज़ नेम्ड आफ्टर द हिस्टोरिक रणथंभौर फोर्ट, और जो इसके रिवर्स है ना, नॉर्थ में यू हैव बानस एंड साउथ में यू हैव चंबल। नो बानस इज़ द वन विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल, विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है। और चंबल के बारे में तो यू ऑल नो। ठीक है। ये कहाँ से शुरू होते हैं और कौन सी स्टेट्स में जाते हैं, ये चीज़ें भी एक बार देख लीजिएगा। ना रणथंभौर की ना एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नॉर्थ वेस्टर्न लिमिट को डिटरमाइन करता है ऑफ बंगाल टाइगर्स डिस्ट्रीब्यूशन रेंज। इसके बाद आपको नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में नहीं मिलेंगे टाइगर्स। इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू कोनोपालपुर लैंडस्केप इन मध्य प्रदेश। ठीक है, थ्रू रिवाइंस ऑफ चंबल एंड द फॉरेस्ट पैचेस ऑफ श्योपुर। जो कोनोपालपुर है ये क्यों फेमस है, क्योंकि अब अफ्रीकन चीतास यहाँ पे लाई जा रहे हैं, है ना। उसके बाद ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर चंबल बेसिकली बहुत ज़्यादा ईजी एक्सेस प्रोवाइड करती हैं टाइगर्स को एंड दे कैन मूव टूवर्ड्स दिस पार्क ऑल्सो। देन पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो पीलीभीत है ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, पीलीभीत इज पार्ट ऑफ द तेराई आर्क लैंडस्केप इन द अपर गंगेटिक प्लेन अलॉन्ग द इंडिया नेपाल बॉर्डर। और यहाँ पे आपको साल फॉरेस्ट, टॉल ग्रासलैंड्स एंड स्वॉम्प्स मिल जाते हैं। एंड दिस पीलीभीत ऑफ UP, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसको रिसेंटली ना TX2 अवार्ड मिला है फॉर डबलिंग द टाइगर पॉपुलेशन इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। तो पीलीभीत को मिला है। उसके बाद ना जो ये TX2 अवार्ड है, ठीक है, ये बेसिकली TX2 अवार्ड एंड टाइगर कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड,
ठीक है। टाइगर कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड मिला है ट्रामका को, विच इज ट्रांस बाउंड्री मानस कंजर्वेशन एरिया, मानस नेशनल पार्क इन असम एंड रॉयल मानस नेशनल पार्क इन भूटान। ठीक है, दे ऑल्सो वॉन दी टाइगर कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड। अब ये जो टाइगर कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड है और TX2 है, दे आर बोथ दी पार्ट ऑफ TX2 टाइगर कंजर्वेशन अवार्ड्स, जिसको हम TTCA भी कहते हैं। तो पीलीभीत को एनीवेज इंडिया में मिला है और मानस असम एज वेल एज रॉयल मानस इन भूटान को इकट्ठे ट्रामका एरिया को भी मिला है। ठीक है, तो ये अवार्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ तेराई आर्क लैंडस्केप। तो इसने क्या किया, अपने टाइगर्स को ना डबल किया है इन दी लास्ट 4 years, 25 से नाउ वी हैव 65। ठीक है। एंड अनदर थिंग इज UNDP ग्लोबल टाइगर फोरम एंड IUCN ने assessed the work of all the 13 tiger range countries and they found out that the number of tigers in Pilibhit Reserve has increased at the fastest pace। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, इसकी जो नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री है वो रिवर शारदा है, विच ऑल्सो डिफाइंस द इंडो नेपाल बॉर्डर। ठीक है, और जो जैसे ये नॉर्थ ईस्ट हो गया ना, नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री में रिवर शारदा है और जो साउथ वेस्ट बाउंड्री है ना, वो रिवर शारदा और रिवर घाघरा है। ठीक है, सो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे जो शारदा रिवर है उसको काली रिवर और महाकाली रिवर कहा जाता है। देन तेराई आर्क लैंडस्केप, ये बेसिकली जो है ना, इसमें हमारे पास 14 इंडियन और नेपालीज प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम्स आते हैं ऑफ दी तेराई। तेराई इज लिटरली मीन्स लोलैंड्स। ठीक है, फुट हिल्स हैं ऑफ दी हिमालयाज इनकम्पसिंग 14 प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ नेपाल एंड इंडिया। ठीक है, अब इसमें आपके पास नेपाल का बागमती रिवर और इंडिया का यमुना रिवर आता है। इंडिया का यमुना रिवर वेस्ट में है और बागमती नेपाल का ईस्ट में है। और यहाँ पे बहुत सारे इंडेंजर्ड एनिमल्स जैसे बंगाल टाइगर, एलिफेंट्स, राइनोसरस एक्सेट्रा मिलते हैं, हिस्पिडियर, स्लॉथ, बेयर, सब कुछ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये है हमारे पास, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं वो इसमें आते हैं। उसके बाद सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप की भी अगर हम बात करें, सो यहाँ पे 8 इंडियन स्टेट्स हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। और यहाँ पे जो टाइगर्स हैं ना, दे फॉर्म अ कॉमन जीन पूल। ठीक है, सो यू हैव 25 टाइगर रिजर्व्स एंड 43 अदर प्रोटेक्टेड एरियाज। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर लैंडस्केप इन इंडिया। ठीक है, अब देखो, टाइगर लैंडस्केप अगर एरिया की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट है, और अगर नंबर ऑफ टाइगर्स की बात करें तो मैक्सिमम टाइगर्स आपको अभी यहीं पे मिलते हैं। ठीक है, 1/6 कह लो, अप्रॉक्सीमेटली 35% कह लो, या 1000 के करीब है, नॉट 700, 1000 के करीब है। ठीक है, जो ओरिजिनल 9 टाइगर रिजर्व थे ना प्रोजेक्ट टाइगर में, उसमें से जो 5 थे वो CIL का पार्ट थे। रणथंभौर, खाना, मेलघाट, सिमलीपाल एंड पलामू, सिमलीपाल एंड पंचमरी, दे आर ऑल्सो अ पार्ट, दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स व्हिच आर फाउंड इन CIL। तो CIL काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखो, ये काफ़ी बड़ा है। देन टाइगर रीलोकेशन या टाइगर ट्रांसलोकेशन, अभी ना रिसेंटली जो टाइगर ट्रांसलोकेशन है, इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन वॉज अटेम्प्टेड। ठीक है, स्टार्ट 2018 में हुआ था, लेकिन कंप्लीट अभी लेटेस्ट हुआ, जहाँ पे कान्हा टाइगर रिजर्व और बंधवगढ़ से टाइगर्स को सतकोसिया विच इज़ इन ओडिशा में रिलोकेट किया गया। पॉइंट ये था कि वहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन ज़्यादा है और सतकोसिया में नहीं है, तो इसलिए इट वॉज द टाइगर्स वर रीलोकेटेड। ठीक है, अब ये बेसिकली ना एक तरह से इंटर स्टेट था। Satkosia, it spreads along the magnificent gorge over the river Mahanadi in Odisha, और Satkosia represents the meeting point of 2 biogeographic zones, that is Deccan Peninsula and Eastern Ghats। ठीक है, अब सतकोसिया में लेके आया गया इनको। अब आप ये देखो कि जो रीलोकेशन थी ना, उसके 2 पर्पसेस थे। एक तो जिन एरियाज़ में एक्सेस टाइगर्स हैं वहाँ से थोड़ा स्ट्रेस कम होगा। ठीक है, और दूसरा इन एरियाज़ में लेके जाना जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, सो अब आप देख रहे हो कि MP से ओडिशा लेके जाया गया इसमें। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि जो ये सतकोसिया है ना, इसके कोर एरिया में भी विलेजर्स थे, ट्राइब्स थे। ठीक है, अब और बफर एरिया में भी थे। उस वजह से क्या हो गया, ऐसा कहा जाता है बिकॉज दे वर नॉट टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। तो एक तो उन्होंने काफ़ी धरने दिए एंड दे रिजेंटेड इट। ठीक है, उनको रीलोकेट भी किया गया कोर एरिया से, तो काफ़ी ज़्यादा वो प्रॉब्लम थी। एक तो वो रीज़न था। ठीक है, दूसरी चीज़ ये थी कि इट रिस्ट्रिक्टेड द मूवमेंट ऑफ टाइगर्स।
देर आर विलेजेस इन बफर एरियाज। और जो एक टाइगर था ना, दैट वॉज ऑल्सो किल्ड ड्यू टू पोचिंग। सो इस वजह से जो एक टाइगर था, 2 टाइगर्स ले जाए गए, एक टाइगर तो मर गया और दूसरे को वापस रिलोकेट कर लिया गया। ठीक है, सो दिस वॉज एक्चुअली अ फेलियर। ठीक है, अब NTCA ना, अगर विलेजर्स हैं उनको हमने रिलोकेट करना है, कोर एरिया से रिलोकेट करना है, तो NTCA उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उसके एक्सपेंसेस बेयर करता है। और अगर बफर जोन से करना है तो स्टेट गवर्नमेंट्स बेयर करती हैं। ये तो गया इंटर स्टेट है ना, MP टू ओडिशा। जो राजाजी टाइगर रिजर्व है वो ऑल्सो गॉट अ टाइगर फ्रॉम जिम कॉर्बेट बोथ इन उत्तराखंड, और ये इंट्रा स्टेट था। ठीक है, तो टाइगर रिलोकेशन इंटर स्टेट भी हो सकता है, इंट्रा स्टेट भी हो सकता है, लेकिन जो MP टू ओडिशा था दैट काइंड ऑफ फेल्ड। उसके बाद ना कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि हमारे पास स्किन एंड बोन्स अनरिजॉल्व्ड एंड एनालिसिस ऑफ टाइगर्स सीजर्स फ्रॉम 2000 टू 2018। उन्होंने बेसिकली जो ग्लोबल ट्रेड है, इलीगल ग्लोबल ट्रेड है टाइगर्स और उसके पार्ट्स में, उसको क्वांटिफाई किया था बिटवीन 2000 एंड 2018 ओवर अ पीरियड ऑफ 18 ईयर्स। ट्रैफिक विच इज़ इंटरनेशनल NGO वर्किंग विद WWF एंड IUCN ने कंपाइल की थी इस रिपोर्ट को। अब ये रिपोर्ट ये बताती है कि लाइव टाइगर्स ट्रेड होते हैं, उनकी डेड बॉडीज ट्रेड होती हैं, उनकी पार्ट्स ट्रेड होते हैं। और टॉप 3 कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा सीजर इंसिडेंट्स थे, मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स थे वो सीज्ड फ्रॉम इंडिया, फॉलोड बाय चाइना, फॉलोड बाय इंडोनेशिया। और इंडिया इज़ दी वन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 40% ऑफ ऑल सीजर्स, राइट। तो ये हमें ये रिपोर्ट बताती है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट थी जो इंटरनेशनल टाइगर डे पर रिलीज़ की थी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने, स्टेटस ऑफ टाइगर्स को प्रेडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया रिपोर्ट। इसके हिसाब से इंडिया इज होम टू 75% ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। NTCA ने कोलैबोरेट किया था स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के साथ, NGOs के साथ, एंड इट वॉज कोऑर्डिनेटेड बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिन्होंने ये नेशनल असेसमेंट की और ये रिपोर्ट निकाली। ये नेशनल असेसमेंट भी 2006 से हर 4 सालों में एक बार होती है। इसके हिसाब से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं, ठीक है, विथ 231 इनसाइड द रिजर्व एंड 266 यूजिंग द रिजर्व, मतलब वो रिजर्व के प्रेमिसेस को यूज़ करते हैं, आसपास के एरिया से आते हैं। तो सबसे ज़्यादा टाइगर्स कहाँ मिलते हैं? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। उसके बाद नागरहोल है कर्नाटका में, जहाँ पे 127 टाइगर्स है। तो मोर देन 200 टाइगर्स इन इंडिया आर ओनली फाउंड इन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, फॉलोड बाय बंदीपुर जिसमें 126 है, एंड बंधवगढ़ एंड काजीरंगा हैविंग 104। ठीक है, सो कॉर्बेट इज द ओनली रिजर्व विद मोर देन 200 टाइगर्स। ठीक है, और सबसे ज़्यादा टाइगर डेंसिटी भी 14 है, वो भी आपको कॉर्बेट में ही मिलती है। ऐसा माना जाता है एक तो फॉरेस्ट कवर अच्छा है, प्रे बेस अच्छा है। सतकोसिया जिसकी हमने बात करी जहाँ पे टाइगर्स नहीं है, उसका एक कारण ये भी है कि वहाँ पे प्रे बेस नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, लार्जेस्ट कॉन्टिग्यूअस टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड ऑफ 724 इज फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स। ये जो ब्लॉक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिग्यूअस है कंटिन्यूटी में, ठीक है, जैसे सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप में मिलते हैं लेकिन बिखरे हुए मिलते हैं, ये कॉन्टिग्यूअस है। और सेकंड लार्जेस्ट आर फाउंड अक्रॉस उत्तराखंड एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये वाला ब्लॉक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और उनकी फाइंडिंग्स है। उसके बाद ना ब्लैक टाइगर आपको मिले हैं सिमलीपाल ओडिशा में। अब ब्लैक टाइगर्स बेसिकली जो ये टाइगर्स थे ना, इनकी जो स्ट्राइप्स होती हैं ब्लैक कलर की ओवर देयर येलो कोट, वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, फैली हुई थी। ठीक है, जिस वजह से वो डार्क दिखते थे इन दी कैमरा ट्रैप्स। तो ये आपको सिर्फ सिमलीपाल में ही मिलते हैं। तो रिसेंटली साइंटिस्ट ने पता कराया कि सिर्फ एक म्यूटेशन हुई है जीन में, उसकी वजह से ये जो स्ट्राइप्स हैं ये ब्रॉड हो गई हैं एंड स्प्रेड इनटू देयर टॉनी पेल्ट अपेयरिंग एंटायरली डार्क। ठीक है, जो टॉनी इनका कोट का कलर होता है उसको टॉनी कहा जाता है। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू अ सिंगल म्यूटेशन इन ट्रांसमेम्ब्रेन अमाइनोपेप्टिडेज क्यू, जिसको टैकपेप जीन भी कहा जाता है। अब देखो, जो सिमलीपाल में टाइगर्स है ना, सिर्फ वहीं पे मिले हैं ये डार्क टाइगर्स, और वो ना एक आइसोलेटेड पॉपुलेशन है, और अदर जो जीन पॉपुलेशंस है उनके साथ उनका कोई भी लेना देना नहीं है, जीन फ्लो नहीं होता, मतलब वो आपस में ही इंटरब्रीड करते रहते हैं। तो ये जो आइसोलेटेड और इनब्रेड पॉपुलेशंस होती हैं ना, इनकी एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ये बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगी।
ठीक है। अब यहाँ पर लेकिन ये जो दिस डार्क कलर टाइगर्स आर वाया दे फाउंड है बिकॉज दे वर सपोज टू हंट इन, दे आर हंटिंग इन डेंस क्लोज्ड कैनोपी एंड डार्कर फॉरेस्टेड एरियाज, ठीक है, उस वजह से ये म्यूटेशन इनमें देखी गई। लेकिन बिकॉज दे आर ब्रीडिंग अमंगस्ट देमसेल्व्स, ठीक है, वो आइसोलेटेड पॉपुलेशन है, बाकी टाइगर्स के साथ इंटरैक्ट नहीं करते, तो धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो ये देखो, ये आपको दिख जाएगा, इस तरह के टाइगर्स बहुत ज़्यादा कॉमन है सिमलीपाल में। देन वी ऑल्सो हैव गोल्डन टाइगर। गोल्डन टाइगर आपको काजीरंगा में मिला था, नेशनल पार्क ऑफ असम में। सबसे पहले काजी 106F था, अब पता चला है कि एक से ज़्यादा है, ठीक है। इसको टैबी टाइगर या स्ट्रॉबेरी टाइगर कहा जाता है। ये भी एक रिसेसिव जीन की वजह से है। अब देखो, जो येलो स्किन है दैट इज कंट्रोल्ड बाय अगाउटी जीन्स, ब्लैक बाय टैबी जीन्स, ठीक है। तो इनकी अगर कभी भी सप्रेशन हो जाती है तो कलर वेरिएशन आ जाता है, और ये भी इसीलिए होता है क्योंकि एक्सेसिव इन ब्रीडिंग है, ठीक है। तो गोल्डन टाइगर में हमारे पास सप्रेशन है और ब्लैक टाइगर में हमारे पास एक जेनेटिक म्यूटेशन है, ठीक है, दैट इज़ अ म्यूटेशन। इसमें बस जीन सप्रेस हो रहे हैं, दीज आर नॉट जेनेटिक म्यूटेंट्स। ये जो गोल्डन टाइगर्स हैं, ब्लैक टाइगर्स आर, और गोल्डन हमें काजीरंगा में दिखा, ब्लैक हमें सिमलीपाल में, राइट। This is how the golden tiger it looks, right? So this was regarding today's session on tigers. In case आप last minute effort करना चाहते हैं and you want to enroll in our courses, you can. I would suggest कि आप FLTs तो ज़रूर ही करें अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं तो, right? Thank you so much for listening to this lecture. In case आपका कोई भी डाउट है आप comments में